ओम शांति। हमने 2 दिन का कोर्स कर लिया। आज तीसरे दिन का कोर्स करेंगे। तो पहले दिन में हमने देखा कि मैं कौन हूँ, स्वयं की पहचान मिली कि मैं एक छोटा-सा सितारा आत्मा हूँ, बहुत ही चमकदार और शक्तियों से भरपूर हूँ। ज्ञान, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद सब हमारे ही अंदर है। बस उसको उजागर करना है, जो लुप्त हो गई है, तो उसको अब उजागर करना है। और दूसरे दिन के कोर्स में देखा कि परमपिता परमात्मा कैसे हैं। जैसे हम आत्मा बिंदी रूप है, वैसे ही हमारे पिता भी वैसे ही बिंदी रूप है, पर वो शक्तियों में सिंधु के जैसे हैं, यानी शक्तियों का अखुट भंडार है उनके पास। तो जब हमको शांति चाहिए रहती है तो मंदिरों में जाकर मांगते हैं देवी देवताओं से। तो मांगने की बजाय यदि हम भगवान के जैसा स्वरूप बने, अपने आप को आत्मा समझें और बाबा भगवान से कनेक्शन जोड़े, जैसे हम बिंदी तो वो भी बिंदी, उससे बस कनेक्शन जोड़ने से ही मिल जाएगी। तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है हमको। शांति, प्रेम, आनंद किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान के पास जाकर बैठ जाए तो अपने आप ही मिलेगी वो शक्तियाँ। जैसे सूर्य की किरणें पूरे विश्व में सब तरफ बराबर फैलती हैं, वैसे ही भगवान की शक्तियाँ भी हम सब पर आती हैं। पर हमको अपना स्वरूप न जानने के कारण वो शक्तियाँ मिल नहीं पाती। पर अब स्वरूप की पहचान हो गई है, तो सारी शक्तियाँ हम उनसे ले सकते हैं। इस ज्ञान में हमको भगवान अपना लक्ष्य देते हैं। जैसे हम लौकिक पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई क्या, कोई वकील। तो तब भी हमको कितना गर्व होता है। ऐसे हम सबको बताते हैं हमारे बच्चे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। लेकिन इस ज्ञान में भगवान हमको क्या लक्ष्य दे रहे हैं? वो हमें देवी देवता बनाते हैं। इस ज्ञान से देवी देवता, जिनको हम आज तक पूज रहे थे, पता नहीं था, तो भगवान हमको वही देवी देवता बनाने आए हैं। और भगवान को ना स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू क्योंकि वो किसी देहधारी की गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू भी कहते हैं। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो भगवान हमको देवी देवता बनाते हैं। देवताओं के लक्षण हमें अभी ही सीखने हैं। अभी ही धीरे धीरे अपने संस्कारों में परिवर्तन करके वो देवताओं के लक्षण लाने हैं, तभी हम बन पाएंगे। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये। हम सब कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्हें घर बैठे ही भगवान अपने आप मिल गए। वरना लोग तो दर्शन के लिए कितनी दूर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, दूर दूर यात्राएं करके जाते हैं, कितनी दर दर की ठोकरें खाते हैं, व्रत, उपवास, न जाने क्या क्या करते हैं। पर हमें तो उसने इतनी करोड़ों आत्माओं में से चुन लिया, तो कितना ना शुक्रिया है उस परमात्मा का। अब कल जो परमात्मा का दीदी ने बताया था कि प्रूफ दिया था ना कि कैसे सब लोग एक ही को परमात्मा माने। तो जैसे राम को अगर बोले कि ये भगवान है, तो राम की तो पूजा कुछ लोग करते हैं, पूरी दुनिया थोड़ी करती है। या कृष्ण की पूजा कुछ लोग करते हैं। तो जो परम पिता परमात्मा है, तो उसका प्रूफ है। तो उसके बारे में बताया कि पहला, जिसे सब धर्मों के लोग माने। सब धर्मों के लोग, तो दीदी ने कल बताया ना कि कैसे राम भी उन्हीं की पूजा करते हैं, कृष्ण भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तो जो देवी देवता हैं तो वो भी उनकी पूजा करते हैं।
तो इसलिए सब धर्मों के लोग उनको मानते हैं। फिर दूसरा है कि कैसे माने कि वही परमपिता परमात्मा है, तो जिनका स्थान सर्वोच्च हो। तो जो शिव बाबा हैं, बिंदी रूप, वो उनका स्थान परम धाम है, ऊंचे से ऊंचे स्थान में रहते हैं। तो आज उसके बारे में भी बताएंगे कि परम धाम कहाँ है। और तीसरा है जो सर्वोपरि हो, माना जो सारे चक्रों से परे हो, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आए, तो उसको भगवान कहेंगे। लेकिन सारे मनुष्य जो देहधारी हैं, वो तो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं ना, चाहे जो धर्म स्थापक भी हैं, तो वो भी जन्म मरण के चक्कर में तो आते हैं, पर परमात्मा नहीं आता है जन्म मरण के चक्कर में। फिर चौथा, जो सर्वज्ञ हो, अर्थात जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाला हो। इसलिए भगवान को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी या त्रिनेत्री भी कहते हैं। जो सब कुछ जानते हो, जिनको सबका नॉलेज हो, तो उन्हें ही भगवान कहेंगे। फिर है जो सर्व गुणों में अनंत हो, जिनमें गुणों का अखुट भंडार हो। तभी तो जैसे माँ शारदा ने भी कहा है ना कि यदि सारे जंगल को कलम बना दे और सारे समुद्रों को स्याही बना दो और पृथ्वी को कागज बना दे, तब भी उस परमात्मा की पूरी महिमा हम लिख नहीं सकते। इतनी महिमा है परमात्मा की, अपरम अपार है, अनंत है, गुणों का सागर है वो। तभी कहा गया है ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। उस परमात्मा के लिए कहा गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। फिर है, अब देखते हैं कि परमात्मा के रहने का स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर रहते हैं परमात्मा। परमात्मा अंत में पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया बनाते हैं, बदलती है ये नई दुनिया, पुरानी से नई बनेगी। अब अभी बहुत पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना, तो सब बुलाते हैं परमात्मा आओ हमको भी पतित से पावन बनाओ। तब भगवान आए हैं ये दुनिया को बदलने। तो हम आत्माओं को तो कर्मों के अनुसार अपना हिसाब किताब सबको पूरा करके जाना ही है अपने घर, तो वो लेने आए हैं, परम धाम है। हम सब आत्माओं का घर भी परम धाम में ही है। तो इसको 3 लोकों में बांटा गया है। पहला है साकार लोक, पृथ्वी लोक, दूसरा है सूक्ष्म वतन, और तीसरा है ब्रह्म लोक या परम धाम। तो पहला साकार लोक। साकार लोक जैसे जहां हम अभी मनुष्य आत्माएं रह रही हैं, पृथ्वी, इसको साकार लोक कहेंगे। 5 तत्व भी यहीं पर हैं, क्योंकि हम आत्माओं के शरीर भी यहाँ पर है, तो 5 तत्व भी यहीं पर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है ना, तो ये 5 तत्व भी यहाँ पर है। सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब यहीं पर है, इस वतन में, पृथ्वी लोक में। अब दूसरा है थोड़ा उससे ऊपर, बादलों से भी ऊपर, जो हमको दुनिया दिखाई नहीं देती है, उसके ऊपर है सूक्ष्म वतन। वहां सूक्ष्म वतन में सफेद लाइट है, जैसे चांद की शीतल लाइट रहती ना सफेद, पूरी वैसी लाइट है। वो फरिश्तों की दुनिया है। वहां पर आवाज बिल्कुल नहीं होती है, और वहां पर वो 3 देवताएं सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। कौन से 3 देवताएं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो 3 देवताओं की दुनिया है, वो सूक्ष्म वतन, फरिश्ते रहते हैं वहां पर। इसलिए उसे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी व शंकरपुरी भी कहा जाता है। सूक्ष्म वतन को ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी भी कहा जाता है। अब इस सफेद प्रकाश की दुनिया से भी बहुत ऊपर जाने से एक दुनिया और है,
उसमें पूरा लाल प्रकाश है और सितारों जैसी हम आत्माएं हैं। उसे परम धाम कहते हैं। परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, और मुस्लिम लोग इसे ही सातवां आसमान भी कहते हैं। जहां पूरा लाल प्रकाश है, आत्माओं की दुनिया है। वहां पर शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा बिंदी रूप में है। हम सबकी आत्माएं मरने के बाद वहीं जाती हैं, बिंदी रूप है, शरीर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि शरीर नहीं है, तो इसलिए प्रकृति के 5 तत्व भी वहां नहीं है। यहाँ पर परम धाम में अलग अलग धर्म की आत्माओं के सेक्शन बने हुए हैं। परमात्मा भी यहीं रहते हैं, इसलिए गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। आरतियों में गाते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो हम सब आत्माएं मरने के बाद परम धाम में रेस्ट करने के बाद फिर से इस सृष्टि मंच पर आती हैं और मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं। गर्भ के अंदर पहले बच्चे का शरीर बनता है, फिर उसमें 3-4 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। और कोई भी आत्मा हमेशा मुक्ति धाम में नहीं रह सकती। थोड़े समय के लिए रेस्ट करने के लिए जाती है उस परम धाम, मुक्ति धाम में। फिर समय के अनुसार उसको अपना रोल प्ले करने के लिए शरीर का आधार लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर आना ही पड़ता है। फिर हर कोई अपने कर्मों के अनुसार, जिसने ज्यादा अभी परमात्मा को याद किया है, पढ़ाई की है, उस अनुसार उसको उसका पद मिलता है। सबको 84 जन्म नहीं मिलते हैं, हर किसी के जन्म अलग अलग होते हैं। जो सबसे पहले सतयुग में आएगा उसको 84 जन्म मिलेंगे। कुछ लोग सतयुग के बीच में आते हैं, फिर कुछ लोग त्रेता में आएंगे, तो उस अनुसार उसके जन्म कम ज्यादा होते हैं। सब लोग 84 जन्म नहीं लेते हैं। और अब परमात्मा के कर्तव्य क्या क्या हैं, हम ये देखेंगे। गीता में एक श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब धर्म की अति ग्लानि होती है, सब तरफ पापाचार, दुराचार सब अपनी चरम सीमा पर होते हैं, बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा, तब आत्माएं परेशान हो जाती हैं और देखती हैं कि जब हमारी नहीं चल रही है, हमसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तब वो परमात्मा को पुकारती हैं कि हे पतित पावन, आओ, आकर हमको भी पावन बनाओ। तभी हम सब आत्माओं की पुकार सुनकर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा साकार तन का आधार लेकर, परमपिता परमात्मा क्योंकि बिंदु रूप है, उनके पास न मुख है बोलने के लिए, न कुछ और अंग है, सिर्फ बिंदु रूप है। तो वो एक साकार तन का आधार लेकर एक बूढ़े के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। वो बूढ़ा तन, उनका असली नाम बाबा लेखराज है, लेखराज वासवानी। वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में कराची के हैं, कराची में रहते थे और उन्होंने 12 गुरु किए थे। और उनका नियम था कि सुबह उठकर बहुत पूजा पाठ करते थे, स्वभाव के भी बहुत सरल थे, सबकी मदद करते थे, गीता पाठी थे, वो रोज गीता का पाठ करते थे, भक्ति भावना वाले थे। तो जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया और कहा कि बच्चों को ज्ञान देंगे, तो ये ब्रह्मा बाबा, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, तो इन्होंने विद्या, शिव बाबा ने ज्ञान देकर, इनके द्वारा ज्ञान देकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का हमको मार्ग बताया। आज देखें, कोई भी देहधारी संत, साधु संत हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकते। इन्होंने गीता में भी जो एक मन मना भाव है ना, उसका भी मंत्र दिया। मन मना भाव माना क्या? मन से परमात्मा को याद करना,
अपने मन को ईश्वर में लगाना ही मन मना भाव है। तो जो परमात्मा, उनके 3 कर्तव्य थे, तो उन्होंने पह बिंदु रूप परमात्मा ने पहले ब्रह्मा को रचा, जिसका अभी हमने वर्णन किया, प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर विष्णु बीच में, और फिर शंकर। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर इन्होंने ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान। अब बीच में विष्णु को दिखाते हैं, तो विष्णु को सब अलंकारों से सजा धजा दिखाते हैं ना। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं, जिसमें 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की दिखाते हैं। तो दोनों का कंबाइंड स्वरूप है विष्णु रूप। और इनकी एक भुजा में शंख दिखाते हैं। तो शंख इस बात का प्रतीक है, जैसे वो भौतिक शंख अपन बजाते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो वो अपन बजाते हैं तो उसे पवित्र समझा जाता है। तो भगवान ने स्वयं आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में पूरा ज्ञान दिया और बताया कि शंख नाद करो, यानी कि जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रचार करो, हर एक को परमात्मा का परिचय देना है। और दूसरा उनके हाथ में दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र भी जैसे गीता में दिखाया ना, श्री कृष्ण ने, कि स्वदर्शन चक्र वो चलाते हैं तो सबके गले कटते जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि श्री कृष्ण देवता होकर क्या सबके गले काटेंगे क्या, भगवान होकर, वो देवता होकर। तो फिर स्वदर्शन चक्र माना क्या, तो बाबा ने ज्ञान दिया, स्वदर्शन चक्र माना अपने आप को देखना है, अपना दर्शन करना है, पर दर्शन नहीं, दूसरों को नहीं देखना है, कभी भी अपने आप को ही देखना है। तो वो स्व का दर्शन। फिर तीसरा उनके हाथ में कमल फूल दिखाया है। तो कमल फूल तो पवित्रता की निशानी है ही। जैसे कमल कीचड़ में रहता है ना, अपने सब पूरे परिवार के साथ रहता है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, लेकिन क्या रहता है, उससे न्यारा रहता है ना, ऊपर खिला रहता है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कमल फूल के समान रहना है। सगे संबंधियों से तोड़ तो निभानी है, उनकी पूरी सेवा भी करनी है, पर उनके मोह में नहीं फंसना है। तो अपना जीवन न्यारा प्यारा होकर ईश्वर की याद में जीना है। फिर उनके हाथ में, विष्णु के हाथ में चौथा गदा दिखाया है। तो गदा यानी क्या, गदा यानी माया पर 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पाने का लक्ष्य है। गदा मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पाने का लक्ष्य है। जैसे परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर में से विकार कम होते होते, धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाते हैं, और तब हम फिर विष्णु के जैसे अलंकारों से सजे धजे बन जाते हैं। तो बाबा हमको विष्णु के जैसे बनाते हैं। विष्णु का क्या काम है, वो सारे जगत की पालना करते हैं विष्णु। और फिर तीसरा दिखाते हैं शंकर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, बीच में है विष्णु, और शंकर फिर इधर लास्ट में। तो शंकर को क्या दिखाते हैं, तपस्वी रूप उनको दिखाया गया है ना, निर्वस्त्र, वस्त्र नहीं पहने हैं, तपस्वी रूप, तपस्या में बैठे हैं। तो किसकी तपस्या कर रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं। और निर्वस्त्र दिखाया गया अर्थात देह अभिमान को छोड़ना है। हमारे अंदर जो देह का अभिमान है उसको छोड़ना है, और देही अभिमानी मतलब अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है। देही अभिमानी सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, देह अभिमान मतलब शरीर, और देही अभिमानी मतलब आत्मा। तो देही अभिमानी बनना है। तो जैसे अपन मंदिर में भी जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं सब, कि चमड़े के सारे जो जूते चप्पल या बेल्ट है वो निकाल के बाहर रख दो। तो चमड़े के जूते चप्पल निकालने से या बेल्ट निकालने से क्या होगा, उसका वास्तविक अर्थ है कि अपने आप को शरीर से अलग, शरीर को ही वहां रखो और आत्मा के सहित अंदर आओ।
मतलब अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। और कहते हैं ना कि शंकर ने जब डमरू बजाया तो अगम निगम के भेद खोले, तो माना आत्मा परमात्मा के अगम निगम का रहस्य बताया। फिर इनके हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं शंकर के, तो यानी कि 3 तीर, त्रिशूल में 3 ऐसे नोक रहती है ना, 3 तीर, तो यानी कि उसमें बताया बाबा ने कि विनाश जो है ना, इस सृष्टि का विनाश वो 3 प्रकार से होगा। कैसे 3 प्रकार से, बाबा ने वो भी सब बता दिया है। कहा कि पहले तो घर घर में युद्ध होगा। आज घर घर में देख रहे हैं कलह कलेश का पैसों के लिए, बाप बेटे को, बेटा बाप को मार दे रहा है पैसों प्रॉपर्टी के लिए। कितना घर घर में, हर एक घर घर की कहानी हो गई है आज। और दूसरा बाबा ने बताया कि बॉम्ब्स और मिसाइलों से युद्ध होगा। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में वैज्ञानिकों ने इतने सारे बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं, तो वो रखने के लिए तो नहीं रखे हैं ना कभी तो वो फूटेंगे ही, तो उससे बहुत भारी विनाश होगा। और तीसरा बताया कि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश होगा, यानी कि नेचुरल कैलिमिटीज आएंगी। तो वो अभी भी अपन देख रहे हैं, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं अकाल है, तो कहीं चक्रवात है। तो इससे भी शहर के शहर पूरे विनाश हो जाते हैं। तो 3 प्रकार से विनाश होगा, घर घर में युद्ध, बॉम्ब्स मिसाइल्स के द्वारा, और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। फिर सर्प दिखाते हैं शंकर के गले में, वो भी काम, क्रोध, लोभ मोह अहंकार पर जीत प्राप्त करनी है। फिर दिखाते हैं कि उनकी जटा के अंदर से गंगा निकली, कि यानी कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर वो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। जो अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उसकी गंगा बहाई, तो इसलिए दिखाया कि जटा के अंदर से गंगा निकली। फिर दिखाते हैं कि शिव बाबा का कंठ नीला है, तो यानी कि विकार रूपी विष पी लेते हैं और हमें छुड़ाते हैं। फिर चंद्रमा भी दिखाया उनके सिर पर। चंद्रमा यानी संपूर्ण शीतलता का प्रतीक है। उस पर जो चंद्रमा दिखाया है वो संपूर्ण शीतलता का प्रतीक है। ये तो हो गए कर्तव्य, उन्होंने क्या क्या कर्तव्य किए। अब हम देखेंगे कि संबंध, कि भगवान से हम क्या क्या संबंध जोड़ सकते हैं, है ना। तो अपन भक्ति में गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अभी सुबह ये बाबा का गाना भी चला था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सिर्फ गाते हैं, लेकिन क्या उनको अपना कभी माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा कभी भी बनाया है? उस भावना से याद किया है उनको? सारे संबंध जोड़े हैं कि बस गाने तक ही हम सीमित रहे हैं? तो अब जोड़ कर देखेंगे, चाहे माँ के रूप में, चाहे बाप के रूप में उनको याद, जिस समय जिसकी जरूरत हो वो उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। और दोस्त के रूप में भी सारी बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी बातें होती जो हम अपने माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त के साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं। तो उनको भी कभी दोस्त बना के देखिए, कभी साजन के रूप में, कभी बच्चा भी बना सकते हैं उनको। वो तो हमारा रूहानी सर्जन है ही, डॉक्टर है, डॉक्टरों का भी डॉक्टर रूहानी सर्जन है। और जैसे जैसे हम उनसे संबंध बनाते जाएंगे तो हमारी सोच भी उनके जैसे होती जाएगी, हमारा कर्म व्यवहार उनके जैसे होता जाएगा। जब भी भोजन बनाए तो परमात्मा की याद में बनाए, फिर जो भी उन भोजन को खाएंगे उनका भी मन शांत होता जाएगा। और जब पानी भी पिए तो वो भी चार्ज करके परमात्मा की याद में पिए तो मन शीतल हो जाएगा, क्योंकि अन्न का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। तो अब ये बाबा का ज्ञान हो गया, कल और आगे बताएंगे। तो अब मेडिटेशन
करते हैं। 1 मिनट संगीता बहन, जी जी दीदी। थोड़ा 5 मिनट बोल जी रही हूँ। जी जी आज हमने सुना ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के कर्तव्य। भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए सबसे पहले 3 देवों की रचना की, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। चूंकि भगवान जो है निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, उसको भी किसी न किसी के द्वारा करवाना है। जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो, उसको कंपनी खुद नहीं चलाएगा, वो कोई ना कोई एक मैनेजर रखेगा, एक अकाउंटेंट रखेगा। ये नेहा करके कोई हैंड रेस की हुई है, देखिए कंचन बहन। जी दीदी। हाँ, वो शायद जुड़ नहीं पा रही है, उनका बटन वो नहीं दिखा रहा है। तो जैसे बड़ी किसी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का मालिक खुद नहीं चलाएगा, कोई ना कोई रखेगा, एक अकाउंटेंट रखेगा, एक मैनेजर रखेगा, एक वॉचमैन रखेगा, एक केयर टेकर रखेगा, तभी जाकर के बड़े से बड़ी कंपनी चल पाती है। तो सबके सहयोग से होता है। ऐसे ही परमात्मा पिता स्वयं निराकार था, शरीरधारी है, शरीर निराकार है, शरीर है नहीं, तो उनको सबसे पहले 3 देवों की रचना करनी पड़ी। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य। फिर कर रही है कंचन बहन। शंकर के द्वारा विनाश का कार्य। तो विनाश किस चीजों का? सब सोचते हैं कि आंख, तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलेगा तो विनाश होगा। तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा जो है कहाँ रहती है? आत्मा मस्तक के मध्य। आप लोगों को बताया गया था कि आत्मा जो है मस्तक के मध्य रहती है, जहां अपन तिलक लगाते हैं। तो तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा रूपी नेत्र खुलेगा तो बुराइयों का विनाश होगा। तब हम देख पाएंगे कि हम कैसे क्या क्या कर्म गलत कर रहे थे। शरीर समझ के हम कितने बुरे कर्म करने लग गए थे, बुरा सोचने लग गए थे। किसी की बुराई सुन लेते थे, किसी के मुंह से बुराई कर लेते थे। तो ऐसा करते करते हम लोगों के सबके पाप कर्म बनते चले गए। और आज जब आत्मा रूपी तीसरा नेत्र खुला, जब हम परमात्मा पिता को याद करना सीख गए, तब हमारे अंदर वो परमात्मा पिता की शक्तियां आने लग जाएंगी और हमसे वो बुराइयां नहीं होंगी। मतलब बुराइयों का विनाश होता चला जाएगा। और विष्णु द्वारा पालना अर्थात, और विष्णु को दिखाया सब गहनों से सजा हुआ, सब गहनों से सजा धजा। ऐसा देवी देवताओं में और किसी का रूप ही नहीं दिखाया, केवल विष्णु का ही दिखाया है। गहनों से सजना अर्थात पूरे गुणों से सज जाना, सर्व गुण संपन्न हो जाना। तो जब हम परमात्मा पिता को आत्मा याद करती है तो वो गुणों से संपन्न होती चली जाती है। परमात्मा के गुण उसके अंदर ट्रांसफर होने लग जाते हैं और वो आत्मा संपूर्ण होती जाएगी। और ब्रह्मा दिखाया है एकदम साधारण वस्त्रधारी और हाथों में वेद शास्त्र। और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी दिखाते हैं, 3 मुख वाला ब्रह्मा भी दिखाते हैं। अर्थात जब परमात्मा पिता ब्रह्मा के तन में आकर, दादा लेखराज के तन में आकर अवतरित होकर ये ज्ञान सुनाते हैं, तो ये ज्ञान चारों दिशाओं में फैलता है, इसीलिए 4 मुख बताए हैं। और कहीं कहीं 3 मुख भी दिखाए हैं। 3 मुख का अर्थ है आदि मध्य अंत। इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई उसका भी ज्ञान इस दादा लेखराज के तन में बैठ करके सुनाते हैं। बीच में सृष्टि की स्थिति क्या हो गई, संसार की हालत, इसका भी ज्ञान परमात्मा बैठ बताते हैं। और अंत में अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका भी ज्ञान परमात्मा ही हमें बता रहे हैं। तो एक बार की बात है, एक भिखारी रोज राजा के द्वार पर भीख मांगने जाता था। और राजा का नियम था जो भी दरवाजे पर आए उसको वो खाली हाथ नहीं जाने देता था,
रोज कुछ ना कुछ देता था। तो एक दिन भिखारी इंतजार कर रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि ये राजा लाता कहाँ से है, जो रोज रोज सबको देता है, खाली हाथ जाने नहीं देता। तो एक दिन सोचा, उसने दरबान से पूछा, राजा देता कहाँ से है? तो दरबान ने बोला कि राजा पहले पूजा पाठ करता है, उसके बाद आता है देने। तो भिखारी ने सोचा कि क्यों ना मैं राजा को देखूं कि किससे ले रहा है। तो दूसरे दिन भिखारी सुबह 6 बजे ही पहुंच गया और द्वारपाल से बोला कि मेरे को अंदर जाने दीजिए, मेरे को देखना है कि राजा से थोड़ी बात करनी है। तो द्वारपाल ने उसको अंदर जाने दिया और भिखारी ने अंदर जाकर के द्वारपाल के कहने राजा के पीछे बैठा। लेकिन राजा को बात करने के लिए उसने मना किया था कि उससे कुछ बात मत करना, और वो चुपचाप पीछे बैठ गया। इसके बाद जैसे ही राजा पूजा करके ऐसे हटा, तो उसने देखा ये तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है। फिर उसने विचार लाया कि हनुमान जी भी तो श्री राम जी के भक्त हैं, श्री राम जी की पूजा करते हैं हनुमान जी। और श्री राम जी के पास देखा कि वो शिव की आराधना करने बैठे हुए हैं। उनके कई एक चित्रों में ऐसा भी दिखाया गया है कि श्री राम शिव के भक्त हैं। तो हनुमान जी राम जी से मांग रहे हैं और राम जी शिव से मांग रहे हैं। तो सबसे ऊंचे उसने सोचा शिव ही होगा। उसके बाद से वो डायरेक्ट उसको बोल, दरबान ने उससे पूछा, वो तुरंत उठ के वापस आ गया। दरबान ने पूछा कि भाई तुम वापस क्यों आए, इतनी जल्दी आ गए, बिना लिए ही जा रहे हो? तो उसने बोला, उसका ये कहना था कि राजा जिससे मांग रहा है उससे मैं भी तो मांग सकता हूँ। तो आज हम सब फंसे हुए हैं सब, कोई कुछ गुरु बोल रहा है किसके इसकी पूजा करो, ये पाठ कराओ, ये यज्ञ करो, इससे ये पूजा करवाना तो इसका ये ग्रह हटेगा। इससे अच्छा हम अपने कर्मों को ध्यान दें। कहीं हमसे ही कहीं ना कोई चूक हो जा रही है, जिसके कारण आज हम सफर कर रहे हैं। तो हमें भी वैसे ही हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देकर, अपने को आत्मा समझकर सामने वाले को भी भगवान का बच्चा देखें और उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम खुद के लिए चाह रहे हैं। जैसे हम खुद के लिए नहीं चाहेंगे ना, कोई मेरे ऊपर गुस्सा करे, कोई मेरे को बिना वजह के अपशब्द सुनाए या कुछ भी मेरा काम बिगाड़े, वैसे ही हम दूसरे के लिए भी वैसा ही चलें जो हम अपने लिए चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति सुधरती जाएगी अपने आप को देखते रहने से, तो वैसे वैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे और हमें कर्मों के अनुसार हमें प्राप्ति जरूर होगी। और शिव परमात्मा पिता जो सबके पिता हैं, केवल हमारे पिता नहीं है। और हम लोग बाबा जो बोलते हैं ना, बाबा प्यार से बोलते हैं, किस लिए? बाबा शब्द सिंधियों में ज्यादा करके अपनेपन के लिए यूज होता है। दादा जो दादे परदादे होते हैं ना, उनको बोलते हैं बाबा। बाबा मीन्स अपनापन आता है। भगवान कहने से दूर लगता है, प्रभु कहने से भी वैसा अपनापन नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा बाबा, आप बोल के देखिए एक बार अपने मुंह से, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा बोलने से अपनापन आ रहा है, इसीलिए बाबा शब्द जरूर बोलते हैं। तो ये हो गए हिंदू मुस्लिम, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीनों के कर्तव्य। और विष्णु को जो सजा धजा रूप दिखाए, तो वही आत्मा जो ब्रह्मा के तन में परमात्मा पिता का अवतरण होता है, और वही आत्मा ब्रह्मा के रूप में ज्ञान जो सुनती है और अपने जीवन में लाती है। तो सबसे ज्यादा जिसने याद किया, सबसे ज्यादा जिसने अपने कर्म सुधारते गया और फर्स्ट नंबर की आत्मा बन गया, जिसको श्री विष्णु का नाम मिला। और वही विष्णु गुणों से सजा धजा, उसके हाथ में 4 सिंबल जो दिखाते हैं,
कमल पुष्प, शंख, चक्र और गदा। कमल पुष्प है पवित्रता का प्रतीक, निर्मलता का प्रतीक। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहता है, उसके ऊपर बूंद भी एक कीचड़ की प्रभाव नहीं डाल सकती, वैसे ही हम गृहस्थी, वैसे ही श्री विष्णु श्री नारायण गृहस्थी, श्री विष्णु श्री लक्ष्मी गृहस्थी जीवन। और उन्होंने भी अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए संसार की कीचड़ को अपने अंदर आने नहीं दिया, पवित्र रहे। इसीलिए उनके हाथ में कमल पुष्प दिखाते हैं। और देवताओं के जितने भी नाम लेते हैं अपन, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, ऐसे कमल शब्द से नाम लेते हैं देवताओं के जितने भी नाम लेते हैं। तो इसीलिए कमल पुष्प उनके हाथ में दिखाया। और दूसरा है स्वदर्शन चक्र, जो आपको अभी भी बताई कि स्वयं की चेकिंग, स्वयं का दर्शन। जितना हम दिन भर में स्वयं की चेकिंग करते करते आगे बढ़ेंगे जीवन में, उतनी हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। हम दूसरे को देखना छोड़ दें, हम अपने आप को देखें, मैं कैसा चल रही हूँ, मेरे से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, मेरे से किसी को अगर दुख नहीं पहुंच रहा है तो मैं सुख भी कितना दे रही हूँ। ये चीजों का हमें अपने आप चिंतन अपने बारे में करते करते आगे बढ़ना है। और तीसरा बताया है उनके हाथ में शंख, शंख ध्वनि। दुनिया में भी बोला गया है कि शंखनाद जितना दूर दूर तक घरों घरों में जाए उसकी आवाज, उतना अच्छा होता है। तो घरों घरों में शंख की आवाज तो उतनी पहुंच नहीं पाएगी। शंखनाद अर्थात उनका परमात्मा पिता का ज्ञान, पवित्र ज्ञान अगर घर घर तक पहुंच जाए तो घरों घरों में सुख शांति का वातावरण बन जाएगा। और चौथा जो गदा दिख है, पर गदा जब ऊंची रहती है तब युद्ध का प्रतीक बोली जाती है, और जब गदा नीचे दिखाई गई है तो समझिए वो जीत की निशानी है, विजयी पने की निशानी है। तो गदा नीचे अर्थात उसने, श्री विष्णु ने विकारों पर जीत पाई थी, इसीलिए गदा को नीचे दिखाया गया है। तो ये हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर के कर्तव्य, और परमात्मा पिता के द्वारा दिए गए ही इनको कर्तव्य, उनके अनुसार उन देवों ने इस सृष्टि पर कार्य किया, और उन्होंने सब सृष्टि के मनुष्यों को उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया इन्हीं देवताई गुणों के द्वारा। अब हम आगे सुनते हैं संगीता बहन से। संगीता बहन मेडिटेशन करवा रही थी ना? जी दीदी। हाँ, करवाइए जी। सब लोग जहां भी बैठे हैं 2 मिनट शांति से बैठ जाएंगे। हाथ में कुछ है सामान तो नीचे रख देंगे और अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर मस्तक के मध्य एक सितारा, जिसे आत्मा कहते हैं, वहां पर ले जाएंगे। बुद्धि से हल्का सा देखने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं वहां ले जाएं अपना ध्यान। देखें वहां पर पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा सितारा बहुत चमक रहा है, बहुत ही सुंदर। इतनी तेज चमक है उसकी, जो धीरे धीरे मेरे मस्तक में, पूरे मेरे चेहरे वाले हिस्से में, अब नीचे गले के हिस्से में उसकी चमक फैलती जा रही है, और धीरे धीरे उसकी चमक फैल रही है पूरे शरीर में। पैरों तक देखें,
उस सितारे की चमक पैरों तक फैल गई है। देखें, मैं संसार की कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ। मेरी तकदीर कितनी ऊंची है, जो घर बैठे ही मुझे भगवान ने ढूंढ लिया। इतनी करोड़ों आत्माओं में से मुझे ढूंढा। मैं आत्मा खुशियों से भरपूर हूँ, सुख सुख शांति से भरपूर हूँ। मेरे अंदर मुझ आत्मा से सुख और शांति की किरणें पूरी बॉडी में फैलकर हर एक अंग को शीतल कर रही हैं। पूरा शरीर लाइट का हो गया है। अब अपने सिर से थोड़ा ही ऊपर देखें, मेरे परम पिता परमात्मा वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी शक्तियों से भरपूर है। जैसे मैं बिंदु, मेरे सिर के ऊपर एक और बिंदु परम पिता परमात्मा, और उनसे तेज लाइट की किरणें मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में आती जा रही हैं। उनका दिव्य प्रकाश मेरे सिर पर पड़ता जा रहा है। देखें, वो किरणें, उनको महसूस करें, आती हुई किरणों को देखें। वो किरणें इतनी तेज हैं, मानो जैसे बारिश गिर रही हो किरणों की, और मैं आत्मा पूरी तरह भीग गई हूँ उन किरणों से, सराबोर हो गई हूँ। ये अनुभव हर कर्म करते हुए भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। हर कर्म करते अपने आप को आत्मा और अपने को परम पिता परमात्मा की हमेशा छत्र छाया में अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और आत्मा का अनुभव रोज करना है, रोज अपने आप को आत्मा समझना है। इसमें कुछ लोग जुड़ नहीं पाए थे लास्ट में, उनका भी ये नाम मैं लिखी हूँ। रीता जीवनानी और कीर्ति खेमचंदानी और नेहा। तीन जन नहीं जुड़ पाए थे, तो किसके, हाँ कीर्ति खेमचंदानी तो जुड़ गई थी फिर। तो आप लोग उनको जो भी जिनके भी है रिलेटिव उनको बता दीजिएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं रीता जीवनानी, मैं सुन रही थी पर दूसरी। हाँ 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 अच्छा अच्छा, शुरू में ना हाँ जुड़ हाँ। नहीं पा रहे थे तो मैं वही नहीं देख रही दूसरे थी। एक मोबाइल चलाए थे, 2 लोग सुन रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ चलो ठीक। ठीक है। हाँ अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम दीदी, जैसे गदा नीचे झुका हुआ है तो वो विजय की निशानी है ना। हाँ हाँ तो जैसे कमल, एक हाथ में कमल है वो भी झुका हुआ है कमल नीचे। तो पुष्प, कमल क्या है, कमल केवल ना पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। जी जी।
कमल कमल का तो झुकना न झुकना वो है ही पवित्र ना। तो पवित्र जी जब कमल को पुष्प को तोड़ो तो वो रहेगा ही, जी लेकिन वो जब पानी में रहता है तो वो जी ताजगी में भरा रहता है। जी 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 मुरझाया हुआ मतलब ये नहीं है उसमें कि इंसान मुरझा जाता है। उसमें जी ये है कि वो जब अपने उससे अलग होता है ना, अपनी जड़ से, अपनी डंडी से जब वो अलग हुआ तो उसमें जी आएगा ही आएगा। क्योंकि ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा पिता से अलग होती है ना तो उसमें जी मुरझाइश आ जाती है। कहीं ना कोई बात उसको इफेक्ट करेगी। जी जी इसीलिए डूबे रहें तो ज्यादा अच्छा भगवान के प्यार में, जी 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 है ना। हाँ हाँ। और किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी ओम जैसे शांति। हाँ, जैसे बोलते हैं भगवान की याद में रहो, तो वो हाँ, याद कैसे मीन्स? मीन्स देखिए जैसे अभी संगीता बहन ने बताया ना कि अपने को आत्मा समझे। हम लोग अभी, आप अपने आप को रीता नाम से जानती हैं, मैं हाँ अपने आप को वीना नाम से जानती हूँ। हाँ लेकिन अभ्यास करना है कि मैं वीना नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मस्तक के मध्य हाँ। चमक रहा हूँ। जहाँ अपन बिंदी लगाते हैं ना, दीदी तो वहां वहीं अपने। दिखता तो नहीं है? नहीं, वो धीरे धीरे दिखेगा। कितने दिन हुए आपको अच्छा सुनते हुए? अच्छा अच्छा, धीरे धीरे दिखेगा, हाँ। आपको फिर वो कितने दिन याद हुए का। अभी सुनते हुए ज्ञान को? नहीं नहीं, मैं अभी लगी हूँ मतलब। अच्छा अच्छा, अभी 2 ही दिन हुए हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि इतने दिनों से हमको आदत हो गई थी ना शरीर समझने की। हाँ हाँ। तो वो आत्मा समझने में ना थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, तो वो और अभ्यास धीरे कैसे धीरे करें? वो अभ्यास आप शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे शाम को टीवी में एक आता है पीस ऑफ माइंड चैनल, ओम हाँ शांति हाँ वालों का। हाँ उसमें हाँ ना दिखाते हैं, मेडिटेशन दिखाते हैं, आत्मा कैसे शरीर से निकल करके ऊपर की ओर जा रही है और परमात्मा पिता के पास निराकार स्वरूप से मिल रही है, उसको देख रही है, उससे शक्तियां ले रही है, फिर वापस आ रही है, फिर वापस आकर के फिर से पृथ्वी के अंदर घुस रही है, फिर अपने आके शरीर में बैठ जा रही है। ये हाँ। अभ्यास ना शाम को टीवी में देते हैं। पर हम अपने ही मन से, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं हाँ। ना जब शुरू शुरू में पहले दिन जब दीदी ने मेरे को आत्मा का लेसन बताया और हम्म, होमवर्क दे करके गई कि आप कल तक ना ये बात याद रखिएगा कि मैं आत्मा हूँ। खाना बनाते कोई भी काम करते रहोगे ना तो याद हाँ रखिएगा। तो मैं उसी याद में ना दिन भर इतनी मेहनत की कि मेरे को ना सिर में दर्द पड़ गया, भारी हो गया मेरा सिर। अच्छा। यहाँ तक कि मैं खाना भी परोस रही थी ना तो मैं आत्मा हूँ, रोटी बेल रही थी तो आत्मा हूँ, बाबूजी लोग के लिए खाना टेबल तक ला रही थी या रोटी ला रही थी तो मैं आत्मा हूँ, कपड़ा सुखाने गई तो आत्मा हूँ। इतना सिर भारी हो गया कि मैंने सोच लिया कि कल दीदी लोग आएंगे ना तो मैं नहीं करूंगी, ये कुछ भी नहीं सीखूंगी। हाँ हाँ और दूसरे दिन जब दीदी लोग हमारे यहाँ 4 बजे शाम को आए तो मैं आते ही दीदी को हाथ जोड़ दी। मैंने कहा दीदी मेरा तो सिर बहुत भारी हो गया है आत्मा आत्मा सुनते सुनते, तो मैं तो ये कर नहीं पा रही हूँ। हाँ प्लीज आप ना जिस लोगों को सिखाना है, क्योंकि हमारे पड़ोसी अड़ोसी सब आ रहे थे घर हाँ में। तो हाँ मैंने कहा पड़ोसी इन लोगों को आप भले सिखाओ लेकिन ना मैं नहीं सीख पाऊंगी, मेरे को बहुत सिर दर्द दे रहा है। हम्म, और मैं अपना किनारे हो गई। तो दीदी बोली बाकी लोग जो आए हैं उनको सीखने दीजिए, आप अपना भले अंदर बैठ जाइए। फिर मेरे को हाँ उमंग उत्साह भी था कि मैं देखूं क्या बता रही हैं आज, क्योंकि कल हाँ के दिन पहले दिन सबको मजा आया था तो दीदी को बोले थे दीदी और आइए। अब हाँ दूसरे दिन फिर ना मैं वही जो दूसरे दिन का लेसन उन्होंने बताया ना परमात्मा पिता का स्वरूप, हाँ परमात्मा पिता के स्वरूप का बताया। तो हाँ उस समय मेरा ना बुद्धि जो है, जो कल तक आत्मा सोच रही थी बार बार, हाँ वो बुद्धि फिर ऊपर जाने लगा परमात्मा के स्वरूप की तरफ।
अच्छा मैंने सुन लिया, वो तीनों लोकों के चित्र को देख लिया कि मैं आसमान के नीचे हूँ, फिर इसके ऊपर सिल्वर कलर का आसमान है, फिर उसके ऊपर आ गई हूँ, फिर तीसरे लोक में जाते मैं नीचे आ जा रही थी। पर ना दूसरे दिन जब मैंने परमात्मा पिता का परिचय सुना ना, तो सीधे बार-बार मेरी आत्मा ना ये शरीर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि निकल-निकल के बार-बार ऊपर की ओर भाग रही है, परमात्मा पिता से मिलने। अब मेरे को अच्छा समझ नहीं आया, लेकिन हाँ, दोपहर 2 बजे मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं आज भी बाबा यही करवाते हैं कि ये अनुभव ना नए लोगों को बताना चाहिए, ताकि हाँ, उनके भी अंदर जो है यही बाबा की शक्तियाँ पहुँचे। तो ना दूसरे दिन जो मैंने देखा कि मेरे पीछे जो है लाइट का ऑरा आ गया है, जैसे देवी अच्छा देवताओं के पीछे नहीं होता है, हाँ हाँ गोल गोल हाँ, वैसे ऑरा दिखाई देने लगा और मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या है। मैं ना आपको बार-बार इधर से हटाऊँ, परेशान हो गई। आखिर मैंने 2:30 बजे फ़ोन किया सेंटर पर। हाँ हाँ दीदी नंबर देके गई थी, उस समय लैंडलाइन हुआ करते थे। तो हम्म मैंने सेंटर में फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ये तो बहुत तंग कर रहा है, मेरे को क्या हो गया है? पीछे से एक चक्र जैसे घूम रहा है लाइट का। हाँ हाँ तो दीदी बोली, दीदी खुद तो वो उठाई नहीं फ़ोन, क्योंकि वो आराम करते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता था हाँ कि दीदी लोग दोपहर में आराम करते हैं। तो कोई छोटी बहन फ़ोन उठाई हाँ और हाँ उन्होंने फ़ोन उठाते ही मेरे को बोला कि आपके यहाँ कोर्स चल रहा है क्या? तो हाँ मैंने कहा हाँ। तो बोली बस आपको मेडिटेशन आ गया, और फ़ोन भी रख दी। अच्छा अब मैं जिस बेचैनी से उनको बताना चाह रही थी, बाकी मेरी बातें नहीं सुनी, और वो दीदी फ़ोन रख दी। तो हेलो हाँ, हाँ। हाँ हेलो तो फिर कंचन। ना हाँ, हाँ, हाँ कंचन। तो फिर दीदी ना जब 4 बजे आई, तो उस समय फिर दीदी से मैं पूछी कि हम्म दीदी ये कैसा है, क्या है? तो बोल रही थी देखो, मेरे को किनारे लेके गईं और बोली कि देखो वीणा बहन, आप ना ये बात किसी को अपनी बड़ाई में नहीं बताना, लेकिन हाँ सेवा अर्थ ज़रूर बताना। जब नए लोग हों, उस समय आप सेवा अर्थ ज़रूर बताना, ताकि उनके भी अंदर ये शक्ति का आना मतलब अनुभव हो जाए। तो इसीलिए आज आपको अपना ये अनुभव बताई कि मैंने बहुत मेहनत की, पहले दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसीलिए मेरा सिर भी भारी हो गया। और फिर मतलब उससे दूसरे दिन आप ये हाँ, हाँ 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 दूसरे दिन जब ये प्राप्ति हुई, तो ये भी मैं समझ थोड़ी पाई थी कि ये मेरे को प्राप्ति हो रही है। ये तो मैं अपने ही धुन में थी ना कि मैं बाबा के पास मिलने जा रही हूँ। हम्म फिर तो मेरा 1 महीने तक मेरी बुद्धि जो थी, ऐसे अनुभव होता था किसी से बात कर रही हूँ ना कि परम धाम में बैठी हूँ। अच्छा परम धाम जहाँ परमात्मा पिता हैं, मेरे को ऐसे अनुभव होते रहता था। किसी से भी बात कर रही हूँ, तो सब लोग को मेरा बात करना ना अच्छा लगने लगा। तो दीदी ये भी तो अपन विजुअलाइज कर रहे हैं ना कि दिखता था हाँ, विजुअलाइज़ ही तो करना है, विजुअलाइज़ करना है। अपने ही आपको अपने ही विजुअलाइज़ कर करना है। हाँ हाँ अपनी कल्पनाएँ करते रहिए। हाँ आप हाँ मन में अपनी हाँ कल्पनाएँ करते रहिए, मैं ऐसे आत्मा गई, मेरे को परमात्मा पिता के सामने बैठी, उनकी किरणें निकलने लगीं, मैंने उनसे उन किरणों को खींचा, हाँ अपने हाँ पास महसूस किया, वो सबसे नज़दीक मेरे पास थे, हाँ उनकी हाँ शक्तियाँ सारी मेरे में भरती गईं। ये सब आप सोचते रहना दिन भर, अच्छा और फिर आप कल फिर आप मेरे को बताइएगा क्या लगा, हाँ हाँ ठीक है तो ऐसे ठीक आत्मा है? आत्मा इसी को याद कहते हैं अच्छा मैंने एनी टाइम ये हाँ, रहे कि हम आत्मा आत्मा हूँ हाँ, हाँ, हाँ। हाँ दीदी कुछ बोल रहे थे आप कुछ कि किसी से बात नहीं, करती थी तो नहीं बाबा से हाँ, मेरे को ऐसे अनुभव होने लगता था कि हाँ जैसे मैं परम धाम में टिकी हुई हूँ और बाबा के बच्चे से बात कर रही हूँ। किसी से भी बात करती थी ना, 1 महीने तक मेरे को ऐसे लगा था पूरा, और अच्छा इतनी खुशी भरी रहती थी, बहुत खुशी, क्योंकि ना मेरा ये आदत हो गया था, 3 बजे रात को उठ जाती थी अमृत वेला करने के लिए, और हाँ हाँ नहा-वहा के 3:30 बजे बैठती थी अमृत वेला में। अच्छा और 3:30 बजे से 5 कैसे बज जाते थे मेरे को पता नहीं चलता था, क्योंकि वो परम धाम वाली जो मेरी कल्पना रहती थी ना, जो सोचना हाँ वाला, वही हाँ हाँ सीधा परम धाम वाला ही दृश्य मेरे सामने रहता था बस, अमृत वेले।
और कुछ मेरे को सोच ही नहीं चलती थी। बस वहां जाकर आपको बैठना है, किरणें लेना है, यही चलता था 2 घंटे तक। हाँ, और इतना प्यार मेरे को, क्या क्या इतना खुशी से भर जाती थी कि सुबह जब 5 बज जाता था तो हाँ उठने का भी मन नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स, हमारे मेरे मिस्टर जल्दी उठ जाते थे, तो हाँ मैं हाँ। उनको चाय वाय देने के लिए उठना पड़ता था, पर उठने का मन नहीं होता था। अच्छा। हाँ ओम जी। शांति ओम। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम। कंचन तलेजा मैं बात कर रही हूँ लखनऊ से दीदी। ओम शांति ओम। हाँ ओम शांति। हाँ दीदी मेरी कंचन बहन। बहुत, हाँ बहन ओम शांति ओम। मेरी मतलब बहुत प्रॉब्लम है कि मुझे डिप्रेशन की मरीज हूँ। डिप्रेशन बहुत रहता है मेरे अंदर, निगेटिविटी, इतना निगेटिव थॉट होती है। एक ही बात को बार बार मेरा दिमाग भारी हो जाता है, वही सोचते रहना, उसी बात को, मतलब बिल्कुल। पहले दिन का आप कोर्स अटेंड किए हो? पहले दिन दूसरे दिन का? हाँ कल किया था मैंने। तो परमात्मा के स्वरूप के बारे में समझ गई है ना? अभी नहीं समझी हूँ। नहीं समझे हैं? कल जैसे आपने, मैं वही ये सोची थी कि आप कुछ काम करो तो कहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो जो हाँ चीज है ना, अभी मुझे इतने अंदर तक लग मेरा नहीं रही है, मतलब मैं इसको फॉलो करूँ उस चीज को। जैसे मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ, मैं हाँ आत्मा बेटा। हूँ, हाँ हाँ आत्मा हाँ हूँ, आत्मा 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 कर करके। तो हाँ हाँ हाँ। अब मैं नहीं, किसको पहले बताऊं? पहले तो आप ना थोड़े दिन शाम को, जब शाम को पीस ऑफ माइंड चैनल आता है ना, जी। उसमें आप शाम को देखिए कैसे उसमें मेडिटेशन दिखाते हैं। अच्छा। उसमें उस मेडिटेशन को देखिए कि आत्मा कैसे शरीर से निकल करके जा रही है और ऊपर परम धाम में परमात्मा पिता से मिल रही है, और अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर वो मिल के लौट रही है। उसको, जो आप दूसरे को देखेंगी ना, वैसे आप अपने बारे में सोचिएगा कि ऐसे मैं भी जा रही हूँ, मैं भी ऐसे अच्छा। परमात्मा से मिल रही हूँ, फिर मैं भी ऐसे वापस आ गई। जी। परमात्मा से मैंने शक्तियां ली उनके पास। जैसे अपन को सूर्य की किरणें चाहिए, धूप चाहिए, तो हाँ अपन हाँ। लोग धूप के पास जाते हैं ना। जी जैसे फूलों फूलों से खुशबू चाहिए तो फूल के पास जाएंगे ना। जी तो वैसे ही हमें परमात्मा पिता के पास जाना पड़ेगा ना। तो जी ऐसे सोचिएगा, केवल बुद्धि से सोचिएगा कि जैसे ये निकल निकल के जा रही है ना आत्मा ऊपर, वैसे ही मैं भी निकल के गई हूँ और परमात्मा पिता से शक्तियां ली हूँ, किरणें ली हूँ। शीतल शीतल ठंडी ठंडी किरणें मेरे अंदर समाते गई हैं, और मैं ना उन शक्तिशाली किरणों को लेकर आकर इस कंचन के शरीर में आकर बैठ गई हूँ। जी ये शरीर किसका है? इसका नाम है कंचन, जी जी लेकिन आत्मा का कोई नाम नहीं। जी जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ा है कंचन, जी और जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं हुई थी तो इसका नाम कुछ नहीं था। जी। और जिस दिन व्यक्ति जाता भी है तो उस दिन वो शरीर छोड़ करके आत्मा पहले निकल जाती है, उसके बाद शरीर को धरती पर लिटाया जाता है जी जी और बोलते हैं फलाना गुजर गया। तो वो जी शरीर तो वही है, शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, फिर कौन गुजर गया? जी मतलब वो आत्मा जो है उस शरीर से गुजरते हुए आगे की यात्रा तय कर रही है। उस शरीर से निकल गई, अब जी। उसको दूसरा शरीर मिलना है तो दूसरे शरीर में जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं गुजर गया, मतलब आत्मा जो है गुजर के निकल गई। उस शरीर की यात्रा उस पूरी हुई। पंजाबी लोग भी बोलते हैं ना, ये पूरा हो गया। हो गया मतलब उसकी यात्रा पूरी हो गई। जैसे डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो डॉक्टर के पास बोलते हैं ना, पेशेंट ले आए हैं। जब वो पेशेंट को बचा नहीं पाता है डॉक्टर, तो क्या बोलता है कि बॉडी ले जाइए। जब वो जी आया था तो पेशेंट था, और जब वो जा रहा है तो बॉडी ले जाइए बोल रहा है। तो इस बीच में क्या अंतर आ गया? वो चैतन्य शक्ति, जी। आत्मा। तो वही आत्मा आज अगर मेरी इस समय निकल जाए तो मैं बात कर पाऊंगी क्या? नहीं। नहीं। ये शरीर यही मिट्टी का ढेर है। तो उस ऊर्जा को अंदर ही अंदर महसूस करिए। नसों में जो खून बह रहा है, ये जो मुलायम पड़ा है, हाथ मुड़ जा रहा है, ये इसके कारण, क्योंकि ये आत्मा शक्ति बैठी है। हाँ जी जी।
और अगर अभी आत्मा निकल जाए तो ये शरीर अकड़ जाएगा। जी। समझ में आया आत्मा हाँ का हाँ पार्ट? हाँ हाँ, समझ में आया। तो इस गहराई से समझिएगा कि मैं थोड़ी देर यहाँ से अगर 4 कदम चलूंगी आगे, तो मैं अपने को आत्मा समझ के चल के देखूं तो कुछ चेंज लग रहा है क्या? अच्छा। ऐसा सोच सोच के चलिएगा। आपको आज इसी धुन में रहना है कि मेरे को आत्मा का लेसन तो पक्का करना ही है। बोलते हैं स्वयं को जानो, खुद को जानो तो खुदा को जान पाओगे। जी। जब हम आत्मा को पहचानेंगे तभी उस परम पिता के स्वरूप को भी जान पाएंगे। हम्म। समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया। पर वो मन इतना, मतलब मुझे अपने बस में क्यों करके बैठा है, जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। वो मुझे डराता है अपने विचारों से। तो और अब आप मतलब मैं डराएंगी, चुप मैं हो लिख के जाती दूं? हूँ। लगता है कि सब लोग ठीक है, मैं ही परेशान हूँ, मैं ही डिप्रेशन में क्यों हूँ, मेरे साथ नहीं ऐसा नहीं, क्यों होता है। आप पहली बात तो ये मत सोचिएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। पहली अच्छा। बात तो ये सोचिएगा कि मैं जी। भगवान की बहुत प्यारी संतान हूँ, बहुत प्यारी संतान हूँ। तभी तो मुझे मिल रहा है। आज मुझे क्यों बुलाया है इस मेडिटेशन वाले ग्रुप में? जी। क्यों जी। बुलाया है? बोलते हैं हरि कृपाते संत बेटियां। हरि की जब तक कृपा नहीं होती तब तक संतों से, अच्छे लोगों से मुलाकात भी नहीं होती। हाँ। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जी। ज्ञान का अंजन, ज्ञान का अमृत देने परमात्मा पिता खुद आया हुआ है। तभी आपका अज्ञानता का अंधेरा खत्म होने वाला है। और उस हरि की कृपा है जो आपको वो इस ग्रुप में लाया है और आपकी ये परेशानी को दूर करने के लिए। वो पिता है ना हमारा, उसको दया पड़ी है अपने बच्चों पर। हमने पुकारा था, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। तो उसकी कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है। अब आपको ये सोचते रहना है कि परमात्मा की मैं बहुत प्यारी संतान हूँ। ये डिप्रेशन विप्रेशन मत सोचिएगा कुछ भी। अच्छा। जितना आप ये सोचेंगी ना मैं भगवान की बहुत प्यारी संतान हूँ, अभी भगवान ने मुझे सिखाने के लिए इस ग्रुप से जोड़ा है। उसकी हरि की कृपा हुई, जो अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, आज वो मुझे अच्छी राह पर चलना सिखाएंगे। मैं सोचती हूँ एक भी बार ऐसे मत सोचिएगा कि मेरे को डिप्रेशन है। कोई कुछ अच्छा। भी बोले, आप सोचिएगा कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरसात के जैसे बरस रही है। किरणें देखिए, मन में सोचिए, किरणें मेरे ऊपर पड़ते जा रही हैं, सुनहरी सुनहरी किरणें। मैं जहां जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे उनकी बारिश हो रही है मेरे सिर के ऊपर। ये परमात्मा की कृपा है। कोई मैं कुछ भी बोले ना, आप ध्यान मत दो, हाँ। केवल ना इन किरणों को आप देखते रहना। आप में कितना परिवर्तन आ जाएगा कल तक ही। जी। जी। ठीक है, आज मुझे दिन लगता भर है ऐसा आपका मैं जिस। होमवर्क यही है। अच्छा अच्छा। आपका दिन भर का होमवर्क यही है आज, कि जी आपको जी। दिन भर परमात्मा पिता का प्रकाश लेते रहना है। किरणें ऊपर से उतर रही हैं और कुछ मुझे नहीं सोचना है, इन किरणें डूबे रहें। अच्छा। जी जी। मैं भीग गई हूँ, ऐसे सोचिएगा, भीग गई हूँ पूरी, मैं जी ही सुनहरी हो गई हूँ। ठीक जी। है ना? जी जी। जी। और कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो? मेरे मुझसे बस मुझे अपनी जिंदगी से इतना हो जाती हूँ, जैसे किसी के बारे में सुनती हूँ डेथ हो गई तो मैं सोचती हूँ मेरा जीवन भी चला जाए, मैं कब चली जाऊंगी इस धरती से। मुझे इतना मतलब बोर हो गई हूँ इस जीवन से, तंग हो गई हूँ कि रोज रोज नहीं, मेरे जीवन में ये बात है तो मैं चली जाऊँ इस धरती से। मेरा मन ही नहीं हो रहा है जीने का। कहती हूँ मैं जीऊँ ही नहीं इस धरती में, देखिए चली जाऊँ मैं। देखिए, आपके बच्चे अगर आपको बोलें यही बात तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना? परेशान हो गई। तो फिर भगवान को अच्छा लगेगा क्या आप ऐसे बोलोगे तो? नहीं। दिया तो उसी ने है ना जीवन। हाँ। जीवन, एक भजन बना हुआ है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम हर मुश्किल से, विधाता निकालोगे तुम। ये भजन आपको कल सुनाऊंगी, है ना? और जी। अभी आप केवल यही सोचते रहिएगा
कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, सुनहरी सुनहरी किरणों की बरसात जी मेरे सिर के ऊपर चल रही है। ठीक है, जी जी। ओम शांति। और कुछ भी मत सोचिएगा, ठीक है ना? रोना जी भी नहीं है, कुछ भी सोचना भी नहीं है, और जी। जीवन से तंग नहीं होना है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमको पाल रहा है, कोई इंसान नहीं पाल रहा है किसी को भी। जी जी। सोचिएगा दिन भर बस बारिश के अंदर मैं हूँ, छत्र छाया है मेरे सिर के ऊपर, मैं उसकी बहुत प्यारी संतान हूँ, लाडली संतान हूँ। ठीक है, जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो, और किसी को? हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ, मां भी उन्हें ही देरानी थी ॻाल्हायो। इहो लिखा हुई ॻाल्हायो। अच्छा मुंहिंजो अच्छा नालो कंचना, हुनजो लिखा अथसि, त उहा वेठी उहा बेचैन रहंदी आहे न, त मां चयो ॻाल्हाए कर दीदी सां, कुझु सवाल जवाब मिली वेंदे त थोड़ो मन खे शांति मिलंदे। हाँ, अच्छा है, अच्छा लगेगा उनको, ऐसे सोचेंगी ना तो हाँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जी जी। आज मैंने आपका सत्संग सुना। कोर्स किया हुआ है क्या? नहीं आपका दीदी, कोर्स किया हुआ है क्या? नहीं, ये नहीं। जो नहीं, रितिका नहीं है, रितिका वो सुनीता, ये कोरबा में रहते हैं, मेरी भांजी है वो सिवनी से। अच्छा 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 कास्ट कास्ट भूल गई हूँ मैं उनकी, वो उन्होंने मुझे ये भेजा था लिंक आपका। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। चलिए, अच्छा है, इसी बहाने जुड़ गई। जी जी। उन्होंने मुझे भेजा रोज कि पूरा करें, पहले और दूसरे दिन का भी किए हैं आप लोग? नहीं, पहले दिन वाला नहीं किए थे, कल ही मुझे परसों बताया था, तो मैं कल से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो कल का भी समझी तो है ना? हाँ हाँ समझे। आज का तो मैं ज्यादा समझी थी, ब्रह्मा शंकर और सब, विष्णु की सुनी थी मैंने आज। और हाँ आत्मा हाँ हाँ ज्ञान हाँ। पूरा समझ में आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए धीरे अच्छा धीरे है। समझ जाएंगे दीदी। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे रेगुलर जुड़े रहेंगे ना तो समझ जाएंगे, जी 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 है ना? दीदी। जी दीदी। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ना? ठीक है ठीक। फिर। हाँ जय जय हाँ, जय। ओम शांति। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। और कोई कुछ बोलेंगे क्या? ठीक है, मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति सभी को।